कहानी कटास राज की पाकिस्तान में घुसकर दिखाएंगे हम आपको रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज हम आपको पाकिस्तान का सबसे प्राचीन शिव मंदिर दिखाने वाले हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि TV9 भारतवर्ष वो पहला चैनल बन गया है जिसने पाकिस्तान जाकर कटास राज मंदिर की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे रिपोर्टर्स जगदीप संधू और कैमरामैन गुलशन ने उस शिव मंदिर को हालात का जायजा लिया जिसका इतिहास महाभारत काल का है। लेकिन पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पाकिस्तान की सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कटास राज तक आखिर पहुंचे कैसे। पाकिस्तान में TV9 भारतवर्ष की सिर पर कफन बांधकर रिपोर्टिंग। इस वक्त हम लाहौर से करीब 280 किलोमीटर दूर श्री कटास राज में पहुंचे हैं। ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है और TV9 भारतवर्ष देश का सबसे पहला चैनल है जो आपको अपने दर्शकों को मंदिर के दर्शन कराएगा। जहां महादेव के आंसू गिरे वो जगह देखकर आंसू आ जाएगा। पाकिस्तान में महाकाल की चौखट पर हिंदुस्तान का पहला चैनल एक्सक्लूसिव। आज आपको TV9 भारतवर्ष पर पाकिस्तान का सबसे दिव्य हिंदू मंदिर दिखाएंगे। पांडवकालीन शिव मंदिर का वो गर्भगृह दिखाएंगे जहां हिंदू ही नहीं पाकिस्तान के मुसलमान भी दर्शन करने आते हैं। आज वो सरोवर भी आपके सामने होगा जहां पर शिव के आंसू गिरे थे। ये सब कुछ देखने के लिए आपको पाकिस्तान के चकवाल चलना होगा। करतारपुर की रिपोर्टिंग करने के लिए हमारी टीम लाहौर गई थी। हमने वहीं पर तय किया कि कटास राज मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। ये सफर बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन सिर पर कफन बांधकर हम निकल पड़े। ये पाकिस्तान का हाईवे है जिसका नाम मोटरवे 2 है। इस 3 लेन हाईवे पर 4 घंटे और 280 किलोमीटर बाद हमारी मंजिल आएगी, पर इस दौरान यहां कुछ भी हो सकता है। लाहौर से 280 किलोमीटर दूर चकवाल में कटास राज मंदिर स्थित है जिसका जिक्र वेद और पुराणों में मिलता है। हमारा सफर लाहौर से शुरू हो चुका है। जैसे हिंदुस्तान में हाईवे का नाम नेशनल हाईवे होता है, वैसे ही पाकिस्तान में मोटरवे होता है। पूरे रास्ते धुंध छाई हुई है जो हमें दिल्ली के प्रदूषण की याद भी दिला रही है। इस धुंध की वजह से तेज रफ्तार में कार चलाना जोखिम भरा साबित हो सकता था, लेकिन हमें तो दिन में ही कटास राज पहुंचना है, नहीं तो यह मौका हमारे हाथ से जा सकता है। कटास राज मंदिर का शिव और सती से संबंध है। वहां पहुंचना एक हिंदुस्तानी के लिए आसान नहीं है, पर हम तो जोखिम उठाकर निकल पड़े हैं। पाकिस्तान के हाईवे मोटर 2 पर हमारी नजरें ट्रकों पर पड़ी। जो भी ट्रक हमें रास्ते में मिला उसे करीने से सजाया गया है। हर ट्रक रंग बिरंगा है। पाकिस्तान के हाईवे पर करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद एक साइन बोर्ड मिला जिससे पता चला कि आगे से बाईं एग्जिट लेने पर गुजरावाला आता है, जबकि दूसरा रास्ता शेखपुरा की तरफ जाता है। हमारा रास्ता तो सीधे इस्लामाबाद की तरफ जाता है, सो अपने रास्ते पर हम चलते रहे। पाकिस्तान के हाईवे पर किसी भी पल हमें रोका जा सकता है और सुरक्षा के नाम पर वापस लाहौर भेजा जा सकता है, लेकिन अपने दिल में कटास राज का नाम लेकर हम यूं ही आगे बढ़ते रहे। इससे पहले इस रास्ते पर कभी भी कोई भारतीय रिपोर्टर अपने कैमरे के साथ कटास राज नहीं गया। ये उपलब्धि भी है और संकट भी, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां भी हम पर नजरें बनाए हुए हैं। करीब 1 घंटे के बाद बड़े बड़े अक्षरों में फैसलाबाद लिखा दिखा,
जिससे यह पता चलता है कि हम लाहौर की सरहद से आगे फैसलाबाद में दाखिल हो चुके हैं। अभी करीब 230 किलोमीटर का सफर बाकी है। फैसलाबाद से चकवाल पहुंचने में करीब 3 घंटे लगेंगे। फैसलाबाद से आगे बढ़ते ही जो साइन बोर्ड मिला वो पिंड दादन खान का है। पिंड दादन खान कटासराज मंदिर के पास ही मौजूद है। ऐसा दावा किया जाता है कि यहीं पर रेहान अली बेरूनी ने धरती की लंबाई को नापा था। ये पाकिस्तान की पब्लिक बस है, बहुत हद तक हिंदुस्तान के वोल्वो बस की तरह है। अब हमारी कार पहाड़ियों के बीच में से होकर गुजरने लगी है। हाईवे के दोनों तरफ का नजारा देखने लायक है, लेकिन हम कार से उतरकर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम उतरे और अगर हमें पकड़ लिया गया तो ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। और अभी हमारी मंजिल करीब 150 किलोमीटर दूर है। कटासराज मंदिर का पौराणिक महत्व तो पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। फिर सवाल तो ये कि वो मंदिर जर्जर क्यों है, और इसी का हमें जवाब जानना है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है कलार काहर। ये कोई सामान्य जगह नहीं। कलार काहर से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। ये कहते हैं कि इस इलाके में सिकंदर की सेना रुकी थी। सब कुछ अब सामने आने वाला है। आगे जाने पर एक पॉइंट आया। बोर्ड के मुताबिक कलार कहार हमारी दाईं तरफ है। हमारे पास लाहौर वापस जाने का मौका है, लेकिन इसके बावजूद हमने इस जोखिम को चुना। सड़क पर लगे साइन बोर्ड पर चकवाल लिखा है। हम कटासराज की शरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक हमें दर्शन ना मिल जाए खतरा सिर पर मंडराता रहेगा। 250 किलोमीटर के सफर में पहली बार पाकिस्तान की फैक्ट्री और ढाबे दिखे। ये पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है। ये कलार काहर टोल प्लाजा है। आज से 1000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता था, जहाँ से बहुत सारे विद्वान निकले। लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। अब हमारी कार रिहायशी बस्ती के बीच से गुजर रही है। पहली बार लोगों की भीड़भाड़ दिखी। कटासराज के रास्ते में एक मजार भी मिली। एक घर के आगे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। कटासराज मंदिर से ठीक पहले पाकिस्तान के चकवाल में बेस्ट बेस सीमेंट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री दिखी। तो दाईं तरफ पूरा चकवाल दिख रहा है। लाहौर से 280 किलोमीटर का सफर तय करके हम कटासराज के परिसर में पहुंच चुके हैं। दाईं तरफ देखिए, कटासराज मंदिर का शिखर दिख रहा है। ये पूरा इलाका बनारस की याद दिलाता है। कटासराज की हालत कितनी जर्जर है ये बाहर ही दिखने लगा। इतने बड़े तीर्थ स्थल के पास कोई दुकान नहीं, कोई होटल नहीं, कोई भीड़भाड़ नहीं। लेकिन हाँ, TV9 भारतवर्ष कटासराज मंदिर पहुंचने वाला पहला भारतीय टीवी चैनल बन चुका है। पाकिस्तानी कटासराज मंदिर से जगदीप संधू की रिपोर्ट। अब हमारे रिपोर्टर जगदीप संधू और कैमरामैन गुलशन सिर पर कफन बांधकर लाहौर से 280 किलोमीटर दूर कटासराज तो पहुंच गए, लेकिन अभी मंदिर के हालात का जायजा लेना बाकी है। हमारी टीम को मंदिर में कुछ ऐसा दिखा जो कि सोचा भी न था। वो क्या है आपको आगे पता चलेगा, लेकिन पहले आप कटासराज के दर्शन कर लीजिए और जर्जर हो चुके मंदिर की हालत भी देख लीजिए। यही पाकिस्तान में स्थित कटासराज मंदिर है। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास पांडव कालीन है। हम आपको इस मंदिर का इतिहास बताएं उससे पहले आप शिव मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हजार जोखिमों को पार कर TV9 भारतवर्ष कटासराज मंदिर में पहुंचने वाला पहला भारतीय चैनल बन गया। इस मंदिर में हमारी मुलाकात पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों से हुई। इन्होंने हमारे लिए गाइड का काम किया। सबसे पहले हमारी नजर इस बोर्ड पर पड़ी। पाकिस्तान में हमें पहली बार हिंदी में कुछ लिखा मिला। यहाँ कटासराज मंदिर का नाम और शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास यहाँ जरूर उर्दू में लिखा है।
करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद अब ये मांग भारत में उठ रही है कि हिंदुओं का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान श्री कटाश राज जो है उसको सारा साल खोला जाए। इस वक्त हम लाहौर से करीब 280 किलोमीटर दूर श्री कटाश राज में पहुंचे हैं। ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है और टीवी 9 भारतवर्ष देश का सबसे पहला चैनल है जो आपको अपने दर्शकों को मंदिर के दर्शन कराएगा। हम आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर में और दिखाएंगे कि किस तरह से ये मंदिर जो है सदियों से हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान रहा है। 2005 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर आए थे और उन्होंने मंदिर की खराब हालत देखकर काफ़ी नाराज़गी जताई थी, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार हरकत में आई है और इस मंदिर को फेसलिफ्ट किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में करतारपुर की तरह इस मंदिर को भी खोल दिया जाएगा। आपको इस मंदिर के पवित्र गर्भगृह में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पवित्र सरोवर के दर्शन कीजिए। यह सरोवर बहुत पुराना है। इसका जिक्र वेद पुराणों में भी आता है। यह कहा जाता है कि माता सती की मृत्यु से दुखी होकर शिव भगवान रोने लगे थे। वो इतना रोए कि उनकी दोनों आंखों से निकले आंसुओं से 2 झील बन गई। एक झील हिंदुस्तान के पुष्कर में है, जबकि दूसरी झील पाकिस्तान के चकवाल में है। कटास राज मंदिर उसी झील के किनारे पर बना हुआ है। पुष्कर झील में तो हिंदू भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान में कटास राज झील का हाल बेहाल हो गया है। हमने इस झील का मुआयना भी किया। यहाँ पानी का स्तर बेहद कम हो चुका है। आसपास बनी फैक्ट्री से आने वाले जहरीले पानी ने इस झील को बदबूदार बना दिया है। कटाश लफ्ज संस्कृत के कटाक्षा लफ्ज से बना है। कटाश का यानी के आंसू। कहते हैं भगवान शिव जब माता सती के दुख में व्याकुल होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो यहाँ से गुजरते हुए उनके आंसू इसी सरोवर में गिरे थे और उसी के कारण ये जो जगह है हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आस्था का केंद्र है। ऐसी भी धारणा है कि जो हिंदू इस झील में, इस सरोवर में स्नान करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। 2005 से पहले इस झील और मंदिर की हालत काफ़ी ख़राब थी और जिसके बाद जो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं उन्होंने पाकिस्तान सरकार से नाराज़गी जताई थी, जिसके बाद इस झील को थोड़ा बहुत रिस्टोर किया गया, लेकिन अभी भी झील में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। और अगर करतारपुर कॉरिडोर की तरह यहाँ पर भी पाकिस्तान सरकार ध्यान देती है तो हो सकता है इसमें को भी ब्यूटिफाई करके एक अच्छा यहाँ पर सरोवर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जो हैं भारत से पाकिस्तान आकर इस पवित्र स्थान के दर्शन कर पाए। इस पवित्र झील का जिक्र महाभारत में भी आता है। इसका संबंध सिख धर्म से भी है, लेकिन अब ये अति प्राचीन कटास राज मंदिर वीरान हो गया है। जिस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर सन्नाटा पसरा है। श्री कटाश राज के शिव कॉम्प्लेक्स में 7 मंदिर और 1 झील है। इस मंदिर का महाभारत के युग में भी वर्णन है और यहाँ पर सिखों के पहले गुरु नानक देव भी आ चुके हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान शिव ने खुद की थी। ऐसा कहा जाता है कि स्थान को शिव नेत्र भी माना जाता है और जब मां पार्वती सती हुई थी तो भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू टपके थे। एक आंसू कटाश पर टपका था जो कि अमृत बन गया और दूसरा आंसू जो है अजमेर राजस्थान में टपका था, वहां पुष्कर राज तीर्थ स्थान है। यहाँ आज महान सरोवर अमृत कुंड कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू लोग जो हैं वो यहाँ पर आके स्नान करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर और कृषि यक्ष के मंत्र संवाद हुआ था, जिसमें महाराजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर महान पदवी को प्राप्त किया था और यक्ष द्वारा अपने 4 भाइयों को चेत अवस्था से इसी अमरकुंड के पवित्र जल से जीवित किया था। इस महान तीर्थ को शोभा समस्त संसार में सुगंध की बाती फैली हुई है और अब कोशिश की जा रही है कि करतारपुर कॉरिडोर के बाद इस मंदिर को खोला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं भारत से यहाँ आकर दर्शन कर पाए। अभी आपको कटास राज की छत पर भी हम ले जाएंगे, पर पवित्र शिवलिंग के आप दर्शन करिए। ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान में इसके दर्शन करने वाला कोई भी नहीं। ये गर्भगृह में कैद है। लाहौर से करीब 280 किलोमीटर चलकर हम
जिला चकवाल के श्री कटाशराज जगह पर पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हालांकि 7 मंदिर है लेकिन एक ही फंक्शनल है जो शिवा का बहुत पुराना टेम्पल है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है और TV9 भारतवर्ष आपको शिवलिंग के दर्शन कराएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि कितना पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव आ चुके हैं। उनके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग है, इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने खुद की थी। हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और शिवलिंग दिखाएंगे कि कितना भव्य ये यहाँ पे शिवलिंग है। और बहुत कम होता है कि ऐसा नेचुरल जो शिवलिंग हो यहाँ पर। और सुबह और शाम यहाँ पर आरती होती है क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसके कारण बहुत कम लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। लेकिन शिवरात्रि के वक्त भारत से कुछ लोगों को वीज़ा मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और अब कोशिश की जा रही है कि पिछले 13 साल में जो मंदिर को फेसलिफ्ट दिया गया उसके बाद कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत से आएँ। कटासराज मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी का नाम किशोर है। ये मंदिर के पुजारी हैं और पिछले 26 सालों से यहीं पर हैं। किशोर का परिवार इलाके में रहने वाला इकलौता हिंदू परिवार है। वो रोज इसी तरह मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। एक हिंदुस्तानी को मंदिर में आया देख किशोर बहुत खुश हो गए। 26 ईयर हो गया है। तो यहाँ पर हिंदू जो से पाकिस्तान से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, तो शिवरात्रि भी इधर मनाई जाती है। तो मुख्तलिफ़ जगह से लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं। किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं। तो लोग विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी जो सी पूजा पाठ परफॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए, गर्भगृह में शिव का जल से अभिषेक हो रहा है। मंदिर में दिया भी जलाया जा रहा है और शिव पार्वती की तस्वीर लगी है। सब कुछ किसी मंदिर के गर्भगृह जैसा है, बस देश बदल गया। कई तरह के जोखिमों को पार करता हुआ TV9 भारतवर्ष वो पहला चैनल बना है जो आपके लिए कटासराज की साक्षात तस्वीरें लेकर आया है। कटासराज मंदिर अगर हिंदुस्तान में होता तो इसका स्थान काशी विश्वनाथ और देवघर जैसा होता, लेकिन पाकिस्तान में तो इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह से कटासराज की शोभा में भी कमी देखने को मिलती है। कोई पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट आपस में तश्कील करती हैं, उसके तहत लोगों के वीज़े वगैरह लगाए जाते हैं। तो उसके साथ तकरीबन जो लोग वहाँ सिलेक्टेड होते हैं उस वीज़े के लिहाज से, फिर वही यहाँ पर आते हैं। ये कटासराज मंदिर के केयरटेकर हैं। इनसे भी TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की। इनसे भी TV9 भारतवर्ष ने कटासराज की दुर्दशा पर खास बातचीत की। इंडिया से जो लोग आते हैं वो तो तकरीबन 150 के लगभग आ जाते हैं। साल में 2 मरतबा आते हैं। यहाँ पे त्यौहार भी आते हैं, शिवरात्रि भी आते हैं। उसके अलावा जो लोकल हिंदू यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, जिस टाइम वो चाहे वो आ सकते हैं यहाँ पे। ये मंदिर शिव जी का मंदिर है जो मेन मंदिर है, ये तकरीबन 2500 साल पुराना है। इसके अलावा हनुमान का मंदिर है, उसके बाद रामचंद्र का मंदिर, वो स्टोरी का लम्हा। पाकिस्तान की आवाम तो शिव भक्तों को मंदिर में आने का निमंत्रण दे रही है, पर कटासराज मंदिर के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हमको लाहौर से दर्शन करने आए शिव भक्त भी मिले जो सुकून की तलाश में कटासराज पहुंचे हैं। मैं बस इसी शौक में यहाँ पे आ गया हूँ कि देखूँ कटासराज मंदिर। बड़ी देर से मेरा शौक था यहाँ का। बड़ा सुकून और बड़ी शांति है यहाँ पे और मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और ये मैं लाहौर से यहाँ तक का सफ़र सिर्फ इस मंदिर की यात्रा के लिए आया हूँ। हमने भी कटासराज मंदिर में पूजा अर्चना की क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये कहते हैं कि यहाँ शिव साक्षात प्रकट हुए थे, लेकिन बंटवारे ने मंदिर की आस्था को भी नुकसान पहुंचाया। बंटवारे से पहले यहाँ भीड़ लगती थी, पर अब तो मंदिर की दीवारें टूट गई हैं। पानी में काई जमा हो गई है। ना कोई रोशनी, ना कोई सजावट, बस मंदिर का ढांचा खड़ा है। इसे देखकर यह लगता है कि इसका कोई भी हिस्सा कभी भी गिर जाएगा। TV9 भारतवर्ष के साथ एक रिपोर्टिंग से यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी कटासराज की सुध नहीं ली। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये मंदिर आबाद हो। अब तो माशाल्लाह करतास पुल खुल गया है, इसी हवाले से खुला है ताकि लोग आएँ और अपने अपने इबादत जो उनके हैं नज़रियात वो उसको कवर करें। तो हिंदुओं को आना चाहिए यहाँ आकर अपने इबादत जो कुछ है उनको देखना चाहिए। हम लोग खुशाब से आज अपने स्कूल के बच्चों का ट्रिप लेके आए हैं। यहाँ पे आकर बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है।
पाकिस्तानी कटासराज मंदिर से जगदीप संधू की रिपोर्ट। और TV9 भारतवर्ष की टीम मंदिर के जर्जर हालात का जायजा ले रही थी, तभी कुछ ऐसा दिखा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। कटासराज को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है। कटासराज हर धर्म से ऊपर है, लेकिन वहां पर हिंदू आबादी क्यों नहीं जाती, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। हम कटासराज मंदिर के दर्शन कर वापस लाहौर निकलने ही वाले थे कि तभी एक अद्भुत नजारा हमें देखने को मिला। इलाके की मुस्लिम महिलाएं और कुछ बच्चे कटासराज मंदिर पहुंचे। कटासराज के गर्भगृह में मुस्लिम लोगों ने वैदिक परंपरा के अनुसार शिव जी का पूजा पाठ किया। ये देखना सचमुच दिलचस्प है। ये एक स्थानीय स्कूल के बच्चे हैं जो शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। TV9 भारतवर्ष को कायदाबाद से आने वाली साइमा भी मिली, जो एक स्कूल टीचर हैं और ये तमाम बच्चों को लेकर आई हैं। किला कटास हिंदुओं की इबादतगाहों की जगह है, तो यहाँ पर हम बच्चों को भी बताना चाह रहे थे और पूरे जो दुनिया के लोग हैं उनको भी ये बात बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग हिंदुओं के इबादतगाहों में नहीं आ सकते। ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग आएँ, आपको यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ हिंदू भक्त डर से भी नहीं आते, लेकिन स्थानीय मुस्लिम परिवार दर्शनों को अक्सर आते रहते हैं। मंदिर को खतरा यहाँ की आवाम से नहीं, यहाँ की सरकार से है। हमको यहाँ पर एक बोर्ड भी मिला जिस पर नवाज शरीफ लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंदिर को दुरुस्त करने की कोशिश नवाज शरीफ की सरकार ने की थी, पर शायद नतीजा कुछ भी नहीं निकला। TV9 भारतवर्ष ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो यह पता चला कि कटासराज की आस्था धर्म से परे है। शिव के कटासराज तो पाकिस्तान में सभी के लिए पूजनीय हैं। बच्चे भी कटासराज की महिमा को जानते हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ के, मैंने जो देखा मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया के लोग भी यहाँ आए, हम उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। मंदिर में आए, यहाँ पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मंदिर आए थे, यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा। ये सिक्योरिटी के लिहाज से यही है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। आप लोग आएँ हमारे पास, हम आपको वेलकम करते हैं, अच्छे तरीके से हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और इसके अलावा जो सिख हैं या जो भी किसी भी नज़रिए से जो तल्लक रखते हैं लोग, वो यहाँ पे आए, हम उनको दावत देते हैं। पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हमको मंदिर की छत पर ले गए, जहां से पूरा इलाका दिखता है। छत से देखने पर शिव मंदिर की भव्यता कुछ अलग ही नजर आती है। हमने जितना सोचा था कटासराज मंदिर उससे कहीं ज्यादा विशाल मंदिर है। इससे यह पता चलता है कि बंटवारे से पहले यहां भक्तों की कितनी भारी भीड़ लगती होगी। कटासराज मंदिर की शैली भी अद्भुत है। हजारों साल बाद भी कटासराज की दीवारें बेहद मजबूत है। ये किसी दुर्ग सी मालूम होती है। अगर इसका ख्याल रखा जाए तो कटासराज एक बार फिर से आबाद हो सकता है। श्री कटासराज में कुल 7 मंदिर है इस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अभी सिर्फ एक मंदिर जो है वहां पर आरती पूजा होती है। टोटल जो 6 बाकी के मंदिर है वहां पर उसकी हालत काफी खस्ता है। यहाँ पर हनुमान मंदिर है, यहाँ पर राम मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पे सप्त खड़ा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि कुल रकबा इस मंदिर का करीब 176 कनाल है और सरकार की कोशिश है कि पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स को यहाँ बाउंड्री बना दी जाए, ताकि जब भारत पाकिस्तान में रिश्ते बेहतर होंगे, जब ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया से आकर यहाँ पर सेफली दर्शन कर पाएंगे। TV9 भारतवर्ष ने हर जोखिम को पार कर कटासराज की एक एक तस्वीर को रिकॉर्ड किया, ताकि पाकिस्तान की सरकार की नींद खुल सके। अब आप इस बोर्ड को देखिए। 30 जून साल 2006 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चौधरी सुजात हुसैन ने मंदिर के सौंदर्यीकरण की नींव रखी थी, लेकिन यह मामला जहां का तहां रुक गया। कटासराज के नाम पर पाकिस्तान की सरकार बड़े बड़े ऐलान भी कर चुकी है, पर आज भी प्राचीन शिव मंदिर की हालत जस के तस बने हुए हैं। कटासराज का मंदिर आज खंडहर बन गया, लेकिन इस मंदिर की दीवारें कटासराज के वैभवशाली इतिहास से गवाही देती हैं। अब हमें कटासराज मंदिर को छोड़कर आगे जाना है, लेकिन ये गौरव हमेशा साथ रहेगा कि TV9 भारतवर्ष वो पहला भारतीय चैनल बना जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के दर्शन कराए। कटासराज ने हमको हर जोखिम से बचा लिया।
पाकिस्तानी कटास राज मंदिर से जगदीप संधू की रिपोर्ट।